हेलो दोस्तों, लास्ट माइल अप्रोच के इस हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्कल गौरव और प्राइड ऑफ उड़ीसा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मधुसूदन दास या मधु बाबू की, जो या जिनका योगदान उड़ीसा के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए उनके जीवन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प को चिन्हित करना है। पहला स्टेटमेंट, मधुसूदन दास बीए, एमए और लॉ की डिग्री रखने वाले या पास करने वाले पहले उड़िया थे। दूसरा, वे न केवल एक वकील थे बल्कि एक पत्रकार, समाज सुधारक और विधायक भी थे। यहाँ सही का विकल्प करना है। चयन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों ही सही है। वे बीए, एमए और लॉ की डिग्री होल्ड करने वाले या इन डिग्रियों को प्राप्त करने वाले पहले उड़िया थे और साथ ही साथ वे एक पत्रकार, समाज सुधारक, विधायक और वकील भी थे। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। दोनों ही स्टेटमेंट में जो व्याख्या की गई है वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। यहाँ पर गलत विकल्प का चयन करना है। उन्होंने उड़िया भाषी क्षेत्रों के एकीकरण के लिए लड़ाई लड़ी। जी हाँ, पहला स्टेटमेंट सही है। उनके प्रयासों के कारण 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य का गठन किया गया था और इस दिन को उड़ीसा में उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें आपको गलत विकल्प का चयन करना है और ऑप्शन डी करेक्ट है। कोई विकल्प गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। 1889 में उत्कल सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी राम एम.जी. रनाडे, ऑप्शन सी मधुसूदन दास, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मधुसूदन दास। 1889 में उत्कल सभा के उपाध्यक्ष बने। हमारा चौथा क्वेश्चन है, किसने 1880 के दशक के अंत में गांधी जी से बहुत पहले, मच बिफोर द गांधी जी, नमक करों के भेदभाव कानूनों का विरोध किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मधुसूदन दास, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी के कामराज। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मधुसूदन दास ने गांधी जी से बहुत पहले नमक करों के भेदभावपूर्ण कानून का विरोध किया था। ऑप्शन बी मधुसूदन दास करेक्ट है। पांचवा प्रश्न है, 1903 में उत्कल संघ सम्मेलन और उत्कल सम्मेलन या उत्कल सम्मेलनी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए मीनू मसानी, ऑप्शन बी मधुसूदन दास, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी एम.एन. रॉय। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मधुसूदन दास ने 1903 में उत्कल संघ सम्मेलन या उत्कली सम्मेलन के संस्थापक बने या उसकी स्थापना की। छठवां प्रश्न, कुल बुद्ध और उड़ीसा के ग्रैंड ओल्ड मैन या उत्कल गौरव और मधु बाबू की उपाधि कौन रखता है या किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मधुसूदन दास, ऑप्शन बी एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी एंड ऑप्शन डी महात्मा गांधी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मधुसूदन दास को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ उड़ीसा, उत्कल प्राइड और उत्कल गौरव और मधु बाबू भी कहा जाता था। ऑप्शन ए मधुसूदन दास सही है। सातवां प्रश्न, इनमें से कौन सा मधुसूदन दास ने लिखा है? स्टेटमेंट फर्स्ट उत्कल सनातन, दूसरा जाति इतिहास, तीसरा जन नीरा उक्ति। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही मधुसूदन दास ने लिखा है और ऑप्शन सी सही है। सभी ऑप्शन सही है। यहाँ पर मधुसूदन दास ने ही लिखा है तीनों कृतियाँ। आठवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा मधु बाबू द्वारा स्थापित किया गया है? पहला उत्कल टेनरी 1905 में, दूसरा उड़ीसा आर्ट वेयर वर्क्स। यहाँ पर ऑप्शन सी दोनों ही जो है स्टेटमेंट सही है। दोनों उत्कल टेनरी और उड़ीसा आर्ट वेयर वर्क्स दोनों ही मधु बाबू द्वारा स्थापित किया गया है या किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। बंगाल विधान परिषद और केंद्रीय विधान परिषद में प्रवेश
करने वाले पहले उड़िया कौन बने? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी एम एन रॉय, ऑप्शन सी मधु बाबू, ऑप्शन डी बाघा जतीन। और ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, क्योंकि बंगाल विधान परिषद और केंद्रीय विधानसभा में प्रवेश करने वाले पहले उड़िया मधु बाबू और मधुसूदन दास बने। बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। यहाँ पर गलत विकल्प का चयन करना है। वह कभी भारतीय कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। यह गलत स्टेटमेंट है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन बाद में वह इससे अलग हो गए। दूसरा, उनका जन्मदिन 28 अप्रैल को उड़ीसा में वकील दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वह कांग्रेस में शामिल हुए थे। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Thanks to all viewers and subscribers of our Last Mile Approach Hindi YouTube channel. Please like, share, subscribe and support our initiative.